आप सभी को पता ही है कि दुर्गा पूजा का, दशहरा का मेला चल रहा है और इस दशहरा के मेले में अनेक तरह की घटनाएँ सामने आ रही है। पूरी घटना मैं आपको खगड़िया, बिहार की बताने जा रहा हूँ कि सोनम और रवि बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं और ये दोस्ती स्कूल जाते-जाते कब प्यार में बदल जाती है ये कोई नहीं जानता है। और दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। घर तो हालाँकि दूरी पर है, 1-2 किलोमीटर के अंतर पर है। तो कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है किसी को पता नहीं चलता है। फ़ोन पर लंबी घंटों बातें होनी शुरू हो जाती है और जब दशहरा का समय आता है तो ये लोग बातें करना, इनकी मिलने की जद्दोजहद जो है वो काफ़ी उफान पर हो जाती है और ये लोग आपस में मिलने के लिए ललायत भी रहते हैं। इस बीच होता क्या है कि दशहरा का, दुर्गा पूजा का समय आ जाता है, मेला शुरू हो जाता है और मेले में आपको पता ही है कि क्या-क्या होता है। मेले में लोग घूमने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं और लड़के-लड़कियां जो हैं वो भी सामान खरीदने के लिए और अपने मेले में अलग-अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। इसलिए कि मेला में झूला से लेकर हर चीज़ें देखने को मिलती है, जो गाँव देहात के लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और इसके बाद ये लोग भी मेला घूमने के लिए आपस में बात करते हैं कि चलो हम लोग मेला घूम लेते हैं। तो रतनपुर गाँव में मेला लगा हुआ है। खगड़िया ज़िले के रतनपुर गाँव में मेला लगा हुआ है। और वैसे भी बिहार के गाँव में दशहरा, दुर्गा पूजा या किसी भी चीज़ का मेला काफ़ी भयानक लगता है। लोग दूर-दूर से आते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सोनम रवि से बोलती है कि चलो आज मेला घूम लेते हैं, दिन में ही मेला घूम लेते हैं। तो दोनों दिन में जाकर मेला घूमना शुरू कर देते हैं। चाट, छोले, समोसे, भटूरे जितने भी चीज़ हैं वो लोग खा लेते हैं। उसके बाद उसके पहले माता रानी का वो लोग दर्शन भी कर लेते हैं। दुर्गा पूजा का, दशहरा का समय चल रहा है। उसके बाद होता क्या है कि ये लोग झूला पर भी झूलते हैं। अलग-अलग नाव से लेकर सभी तरह के झूले आए हुए थे, बड़े झूले भी थे और सारा खर्चा जो है रवि ही उठाता है। आपको पता ही है कि गर्लफ्रेंड तो खर्चा करती नहीं है, अधिकतर लड़के जो हैं वही खर्चा करते हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर जो है रवि मेला दिन भर वो लोग घूमते हैं। मेले में अलग-अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं और इसके बाद क्या होता है कि मेले में अलग-अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो हर चीज़ खरीदना चाहता है, जो बॉयफ्रेंड खरीदता है। मेले में अलग-अलग तरह की अंगूठी, अलग-अलग तरह के माला जो है वो मेला से खरीद कर सोनम को दे देता है। सोनम जो है खुशी-खुशी अपने घर चली जाती है और इसके बाद शाम का समय होता है तो अपने 7 बजे 6 बजे करीब वो अपने घर चली जाती है और रवि जो है वो भी अपने घर चला जाता है। अब सोनम अपने माता-पिता से बोलती है कि माँ, पापा आप लोग जाकर भी मेला घूम लीजिए और हम लोग अब रात को नहीं जा पाएँगे, लड़की हैं, जवान हैं, इसलिए रात को जाना ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो है रात को वो घूमना अब हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हम तो दिन में ही घूम लिए हैं और तुम जाकर और छोटे भाई है उसको ले जाकर घुमा दो। उसके मम्मी-पापा, सोनम के मम्मी-पापा बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो हम लोग मेला रात को घूम लेते हैं। इसलिए कि अब समय भी नहीं है, 4 दिन तो दशहरा का ही समय होता है, 4 दिन में 2 दिन बीत ही चुका है। तो वो लोग रात को मेला घूमने का प्लान बना देते हैं और वो लोग रात को मेला निकल जाते हैं। 8 बजे करीब वो लोग मेला घूमने चले जाते हैं। इसलिए गाँव देहात के महिलाएं और जो हैं वो रात को ही अधिकतर घर से निकलती हैं, इसलिए कि उन्हें दिन में तो निकलना मना ही रहता है। घर की बहू है, पतोहू है, इसलिए जो है उसे निकलना नहीं रहता है। वो दिन में नहीं निकल सकती हैं, रात को ही पूजा करेंगी, रात को ही मेला घूमने जाती है। इसलिए कि पहले की ऐसी समस्या थी लेकिन अब तो नहीं है और दिन में भी महिलाएँ घूम रही है, घूंघट अपना लगा के। उसके बाद क्या है कि धीरे-धीरे ये परंपरा अब ख़त्म होते जा रहा है। घूंघट वाली प्रथा जो है ख़त्म हो चुकी है और महिलाएं अब किसी से शर्मा नहीं रही है, लजा नहीं रही है और वो
सब काम कर रही है जो मर्द करते हैं। इस बीच होता क्या है कि वो लोग मेला घूमना शुरू कर देते हैं। अब सोनम रवि को फ़ोन करती है कि रवि, मम्मी पापा तो मेला चले गए, अब हम घर में अकेले हैं, अगर हो सकता है तो तुम घर में आ सकते हो। इसलिए कि अगर घर में कोई नहीं है और ये बहुत बड़ा मौका है कि सभी लोग मेला, मैंने सभी लोगों को मेला भेज दिया है और एक बहुत बड़ा मौका है कि हम लोग आज प्यार करेंगे। इसलिए कि पहले कभी मिले नहीं थे होटल में, कभी पार्क में भी तो मिले थे, तो का पार्क में मिलने पर क्या होता है, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो पति पत्नी करते हैं। सिर्फ ऊपर से किस और पप्पी ही चलता है। तो इसलिए गांव देहात में तो आपको पता ही छोटा मोटा पार्क होता है। खगड़िया एक छोटा सा ज़िला है और काफ़ी पिछड़ा बिहार का ज़िला है, तो खगड़िया में वैसा कहीं पार्क भी नहीं है कि जहाँ पर आप दूर जाकर घूम सकती हैं। या फिर जो है, अब उन लोगों के पास जो है बाइक भी नहीं था कि वो बाइक से घूमने के लिए जाए। गांव देहात के लोग थे, गरीब वाली स्थिति थी और खगड़िया ज़िला गरीब है तो पता ही है कि आपको गरीबी होगी। तो खगड़िया के लोग अधिकतर दिल्ली मुंबई ही कमाने चले जाते हैं और सोनम का घर भी जो था वो अच्छा खासा नहीं था। तो अब रवि जो है बोलता है कि ठीक है सोनम, हम आते हैं। रवि उसके घर पहुंच जाता है, धीरे धीरे रात को छुपते घर पहुंच जाता है, कोई देखता नहीं है और वो घर के अंदर एंट्री कर जाता है। गेट खोल देती है और मोबाइल फ़ोन ली हुई थी और मम्मी से बोली तो मम्मी बोले कि ठीक है, 2-3 तो बज ही जाएगा आते आते। तो वो कंफर्म हो लेती है मम्मी पापा से कि भाई लेट तो होगा ही, इसलिए कि मेला तो घर से गांव से दूर था। रवि उसके घर में एंट्री कर दाखिला ले लेता है और दाखिला जैसे ही लेता है सोनम जो है घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और घर का दरवाज़ा बंद करते ही रवि जो है सोनम से लिपट जाता है और उसको होठों और गालों पर किस करना शुरू कर देता है। सोनम बोलती है कि रुको भाई, रुको यार, अभी समय है, अब आए हो, आते आते टूट पड़ते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। पहले तो तुम लंबी लंबी बातें फेंकते थे, हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, बेड टच नहीं करेंगे, शादी के बाद ही करेंगे, इसी तरह की वो बातें बनाता था। और जब घी में आग में घी डाला जाएगा और आग और घी एक जगह हो तो वो उफान तो मारेगा ही। तो अब सोनम पर रवि जो है वो भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। उसे कोई काम भी नहीं करने देता है, चाहे पानी की भी व्यवस्था नहीं करने देता है। बोलता है कि ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, हम लोग खाना खा लिए हैं, दिन भर तो खाए ही हैं, तो अब रात को खाने की क्या ज़रूरत है, अब दूसरा चीज़ हम लोग खाएंगे। सोनम बात को मान जाती है और दोनों घर के अंदर जो कमरा होता है जिसमें बेड लगाया हुआ है, चौकी और पलंग लगाया हुआ है, उस पर दोनों लेट जाते हैं। और लेटने के बाद जो है अब दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। सोनम कभी रवि को किस कर रही है, रवि कभी सोनम को किस कर रहा है। दोनों आपस में काफ़ी देर तक प्यार करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जो है रवि जो है सोनम के कपड़े उतारना शुरू कर देता है और उसके पूरे कपड़े उतार देता है। इसके बाद सोनम उस हालत में पहुंच जाती है, उस विकट परिस्थिति में पहुंच जाती है, वो खुद को देखकर शर्मा जाती है कि हम ये क्या गलती कर रहे हैं। अगर हम ऐसी गलती कर देते हैं, मम्मी पापा इसी समय अचानक आ जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, हमें तो फिर सुसाइड ही करना पड़ेगा। फिर भी अब रवि के प्यार में वो इतनी पागल थी कि उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता है। वो इस कदर आंखें बंद करके लेटी हुई है, बदन सिहरन से भर चुका है। रवि अपने सारे कपड़े उतारता है और सोनम पर टूट पड़ता है। सोनम भी रवि को अपना पूरा शरीर जो है त्याग देती है, कुछ हाँ या ना भी नहीं बोलती है। रवि उस भूखे भेड़िए की तरह उसे नोचने लगता है, प्यार करने लगता है, इसको कहते हैं आजकल के युग में। और तब तक उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कितना समय हो रहा है। दोनों एक दूसरे के आपस में आलिंगन कर रहे हैं, दोनों काफ़ी देर से प्यार कर रहे हैं। 2 घंटा हो जाता है, 11 बज जाता है। इसके बाद
रवि जो है वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, 11 बज गया है। हमारे मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे, बार बार मम्मी पापा का कॉल आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि मेला घूम रहे हैं। अब सोनम बोलती कि नहीं, अब तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए कि मुझे और प्यार करना है। इसलिए कि फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट बार मैं किसी के सामने आज ओपन हुई हूँ, और वो अगर मेरी इच्छा पूरा नहीं करेगा तो समझिए कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, इस तरह से कहती है। अब रवि तो थक चुका था, फिर भी सोनम जो इसे ज़बरदस्ती बोलती कि नहीं, और भी और प्यार करना है। रवि फिर से प्यार करना शुरू करता है। फिर 2 घंटा वो लोग आपस में लिपटे रहते हैं। उसके बाद तब तक रवि की स्थिति काफ़ी खस्ता हो जाती है, हालत गंभीर हो जाती है। इसलिए कि रवि तो इंसान था, आदमी था, और लड़का था 18 साल का, 19 साल का, तो ज़रूर है कि उसकी स्थिति तो विकट होगी ही। और लड़कियों को पता है आजकल की लड़कियां कैसी हो चुकी हैं, और खान पान इतना ख़राब हो चुका है, इतना गर्मी वाले चीज़ लोग खा रहे हैं कि पावर तो बढ़ेगा ही, एनर्जी बढ़ेगी ही। और लड़के इस तरह के गंदे खाने खा रहे हैं, उनकी एनर्जी घट रही है, तो लड़कियों की गर्मी बढ़ जाती है। और लड़कों की समस्या ये चूँकि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लड़के जानते भी होंगे। इस बीच होता क्या है कि सोनम की मम्मी का फ़ोन आता है। अब फ़ोन उठाकर बोलती है कि हाँ, हम जगे हुए हैं। उसकी मम्मी पापा बोलते हैं कि हम आ रहे हैं घर में। और रवि की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि सोनम उसे उठाकर रखे तो कहाँ रखे, उसे दूसरे कमरे में पलंग के नीचे सुला देती है। और अभी तक तो ना बोल रहा है, ना चाल रहा है, सिर्फ उसकी सांसें चल रही है। उसे दूसरे रूम में कमरे के नीचे सुला देती है। और वो इतना जल्दी जल्दी में वो करती है, उसके कपड़े पहनाना तक भूल जाती है। तब तक उसके मम्मी पापा गेट का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। गेट का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं तो सोनम जो है वो गेट का दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा जब खोलती है तो सभी लोग घर में एंट्री होते हैं, और सोनम अपने कपड़े तब तक पहन चुकी थी, तो रात्रि वाला वस्त्र पहन चुकी थी। मम्मी पापा उसके आते हैं और सोने के लिए घर में जाते हैं। तब तक रवि को अभी होश नहीं आया है। रवि के फ़ोन साइलेंट है, उसके मम्मी पापा का भी फ़ोन आ रहा है। सुबह जब होता है, माँ उसकी सोनम की माँ जब बहारने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़का अंदर पड़ा हुआ है और नंगे बदन पड़ा हुआ है। सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स पर, अंडर पार्ट्स पर जो है एक छोटा सा गमछा रखा हुआ है, और वो बेहोश है। उसके बाद होता क्या है कि चोर चोर हल्ला करती है उसकी मम्मी, पापा भी आ जाते हैं, सोनम भी दौड़ कर आती है। देखता है कि भाई घर में चोर घुसा हुआ है और इस स्थिति में है, तो वो लोग समझ जाते हैं। समझते देर नहीं लगती है, ज़रूर कोई ना कोई घटना हमारी लड़की जो है लड़के के साथ की है, जिससे इसकी परिस्थिति ख़राब हो चुकी है। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल उसके मम्मी पापा ले जाते हैं। अल्लाह नहीं करते हैं घर में, बदनामी का भी डर है। कपड़े पहना कर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो रतनपुर गांव में डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर थे, 1-2 सुई लगाते हैं, उसके बाद उसे खगड़िया रेफ़र कर देते हैं। उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया जाता है, वो लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर इलाज करता है और बोलता है कि भाई इसकी स्थिति बिगड़ चुकी है, ये बचने वाला नहीं है। तो घर के लोग पूछते हैं आखिर ये कैसे हो गया, तो डॉक्टर बताते हैं ये लड़का दवा का सेवन करके किसी लड़की से गलत काम कर रहा था, जिस वजह से इसकी स्थिति खराब हो चुकी है। अब ये इसे कितने दिन के बाद होश आएगा, अब ये कोई नहीं बता सकता है, इसलिए कि काफ़ी कोमा में चला गया है। जिस तरह से दवा का ये सेवन किया है रात में संबंध बनाने के लिए, अब ये कब होश आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। अब सोनम रो रही है। सोनम के माता पिता जब उसे पीटते हैं तो सारी बातें बताती है कि हमने गलती की है, घर में इसे बुला लिया था। सोनम को मार पड़ती है।
और बताते हैं लोग, समझाते हैं, इस तरह की घटना करके तुम क्या कर लेगी, तुम अपना हवस को पूरा करके क्या कर लेगी। अब उस लड़के की लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी, वो बचेगा या नहीं बचेगा। मम्मी पापा काफ़ी डांटते हैं, पीटते हैं। सोनम रोती है कि नहीं, हम इसी से शादी करेंगे, चाहे ये ज़िंदा रहे या मर जाए। और रवि के भी माता पिता से बोलती है कि नहीं, हम रवि से ही शादी करेंगे, अब किसी और से नहीं करेंगे, इसने हमारे साथ संबंध बना लिए हैं। और मैंने ही ज़बरदस्ती से बुलाई थी, और इतना देर तक ये काम करने के लिए मैंने ही इसे उकसाया था। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं समाज में, और लड़कियों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है, लड़कों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का हम सेवन कर रहे हैं, जिस गलत चीज़ का सेवन कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। हवस ही मिटाना है तो प्राकृतिक जो ने जो दिया है उसी को यूज़ करना है, उसी से काम चलाना है। गलत तरीके से आप वैज्ञानिक पद्धति से यूज़ करेंगे तो मरना निश्चित है। ये कहानी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।